ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। राघव और कल्पना मिल गए मेरे साथ ही। क्या? रियली? हाँ पार्टी। ओह गॉड, कमला माँ, वो दोनों मिल गए हैं, दोनों ठीक हैं। सामी, कल्पी है क्या साथ में? हाँ एक मिनट, जस्ट होल्ड। आई, मैं आता हूँ। ये ले आई, अपनी राजकुमारी से बात कर। हेलो कल्पी। हाय बेटा, कैसी है तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। हम रास्ता भटक गए थे और जंगल में पहुंच गए। बहुत अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। देख, तू ये सब छोड़कर वापस आ जा। अगर तू नहीं आएगी ना तो मैं और बाबा तेरे पास आ जाएंगे। तुझे पता है, मैं और बाबा बस निकल ही रहे थे अलीबाग के लिए। नहीं आई, तुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, सच्ची। हम लोग भी यहाँ पर काम से ही आए हैं ना। जैसे मेरा काम हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। लेकिन आई, तूने मुझे सिखाया था ना कि कोई भी काम अधूरा छोड़कर पीछे नहीं हटना चाहिए। कमला भाई, मैं राघव। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रात होने के पहले वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी। आपको मुझ पे भरोसा है ना? हाँ राघव बाबा, आपसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं है मुझे। अपने परिवार के लिए एक आप ही हो जिस पर भरोसा कर सकती हूँ। थैंक यू। हाँ बाबा। बस बाबा, आपसे बात हो गई, दिलासा मिल गया। आप कल्पी को कह देना मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करें। आप खुद कह दीजिए। हाँ बस बेटा, अपना ख्याल रखना। तू सच में बहुत हिम्मत वाली है कल्पी। सेवा तुझे बहुत खुशी दे। हाँ तू चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रखूंगी। तेरे आई बाबा तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। देवा का आशीर्वाद है, कल्पी ठीक है। कमला माँ, आप यहीं पे रुको, मैं जाके देखती हूँ, शायद उन्हें मेरी जरूरत हो। चुप कर, तू कहीं नहीं जाएगी पाखी। तू यहाँ से सीधे घर जाएगी मम्मी जी के साथ। और मम्मी जी अगर पाखी ने आराम नहीं किया ना तो मुझे कह देना। कल की रात तक वापस आ जाएगी पाखी। जैसे आती है ना तुझे फोन करूंगी बेटा। ये ले, अब सीधे घर जा और आराम कर, समझी? और क्या, जा छोड़ क्या। थैंक यू देवा, तूने मेरी एक बच्ची का ख्याल रखा। अब मैं उधर से निश्चिंत हो गई हूँ। अब मुझे और बच्चों की ओर अपना फर्ज पूरा करना है। पिंकी, रुक। क्या पिंकी, आज तो हमारे साथ स्कूल नहीं आ रही? नहीं। लेकिन आज तो रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला है। हाँ, और तुझे पता है मुझे ना
100 में 70 मार्क्स मिलेंगे और ये कहता है कि इसे 80 मिलेंगे। अरे टीचर ने कहा अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहे तो एक दिन बड़े इंसान बनेंगे। तुझे पता है मेरे पापा ने बोला है कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो मुझे साइकिल लेके देंगे। प्लीज मुझे जाने दो, काम पे जाना है। मेरी बहन सा बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं लेट हो जाऊँ। पर पिंकी को काम करने की जरूरत ही क्या है? खेलने के वक्त भी वो दूसरों के घर काम क्यों करे? खेलने के वक्त तो क्या, पढ़ाई के वक्त भी वो यही करती है। इतनी तेज है पिंकी की इंग्लिश, सबसे ज्यादा मार्क्स उसे ही मिलते हमेशा। चल ऑटो लेने जाते। हाँ चल। कांता, तूने सुना ना बच्चों ने क्या कहा? क्या तू नहीं चाहती कि पिंकी का भविष्य अच्छा हो? बोल कांता। मैं सब समझती हूँ कमला, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। मुझे समझाने की जरूरत है। नहीं कांता, तू कमजोर नहीं हो सकती। आई अरे पिंकी, तो अभी तक गई नहीं? आई मेरी चप्पल टूट गई है, दूसरी पहननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, चल मैं अपनी पुरानी चप्पल देती हूँ। अरे लक्ष्मण, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे लक्ष्मण भाव, काम से बहुत जल्दी आ गए। तबीयत तो ठीक है ना? पिंकी आजा बेटा। कांता, एक बार फिर सोच ले, पिंकी का स्कूल मत छुड़ा। तुझे मालूम है पिंकी रात भर मंदिर के सामने बैठकर पढ़ाई करती है, बिल्कुल मेरी कल्पी की तरह। इसकी पढ़ाई की चाह लगन देखकर मुझे यकीन है कि पिंकी बहुत आगे बढ़ेगी। मैं जानती हूँ कमला, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी उसे स्कूल भेजना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? ये भी तो सच है कि हमें घर चलाने के लिए मुश्किल से पैसे जुटते हैं। और तू तो जानती है लक्ष्मण की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रही। कहाँ से लाऊंगी मैं उसके स्कूल की फीस? तू चिंता मत कर कांता, पिंकी खुद देगी उसके स्कूल की फीस। पिंकी? वो कैसे? तुझे पता है मेरे हाथ में क्या है? पिंकी का रपट कार्ड, जिसे लेने तू या लक्ष्मण भाव कोई नहीं गया। और क्यों जाते तुम लोग? क्योंकि क्या जरूरत है? पिंकी को तो स्कूल भेजना ही नहीं है ना? कांता, आज तेरी बेटी फर्स्ट आई है स्कूल में। उसे 90 में 1 मार्क कम मिला है स्कूल में सबसे ज्यादा। और टीचर ने कहा है पिंकी को अब पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, उसको स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप। हाँ, ये रपट कार्ड है ना, इसका फोटोकॉपी निकालने का कांता, एक फॉर्म भरने का और स्कूल में दाखिल करने का। फिर स्कूल पिंकी के किताबों का खर्च, पढ़ाई का खर्च सब उठाएगी। इसे वजीफा कहते हैं। हाँ, लेकिन कमला, लड़की को अकेले स्कूल भेजना भी तो एक टेंशन है, और उसे स्कूल लेने जाना और छोड़ने जाना वो भी तो एक जिम्मेदारी है। कांता, मैं समझ सकती हूँ कि तू तेरी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता करती है। आजकल सरकार लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जागरूक है। अब पिंकी को स्कूल ले जाने के लिए स्कूल बस आएगी, उसमें एक लेडी अटेंडेंट होगी
जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई। पिंकी की पढ़ाई अब तुझ पर बोझ नहीं होगी कांता। सच कमला? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।